तो PCl5 में सबसे बड़ी बात है कि PCl5 में ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम फेल है। क्लियर है ना? क्योंकि देखिए फास्फोरस के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 2 8 2 10 8 पुरना चाहिए। पुर कितना गया? 10 पुर गया ना? यही तो फेल होने के कारण आया वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अष्टक नियम जो फेल हुआ उसी के कारण वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आया। आप लोग लिख लीजिए, अष्टक नियम के फेल करने के वजह से वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आया। दो 2 4 2 6 2 8 2 10 ये 2 10 और 2 12 लास्ट में 8 नहीं, सल्फर के लास्ट में 12 पुर रहा है। तो SF6 और PCl5 ये दोनों ऑक्टेट रूल को तोड़ चुके हैं। ये 8 वाले कंसेप्ट को नहीं मान रहे हैं। अब इसी दोनों को कंट्रोल करने के लिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आया। ऐसे ही ये 2 ही नहीं है, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल में जो कि 8 वाले रूल को फॉलो नहीं किए। तो उसी कारण से आया वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में ही हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग है। क्लियर है ना? हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग किसका पार्ट्स है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का। तो चलिए अब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करें, कौन कौन कर सकते हैं, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत लोग एकदम कर सकते हैं, अच्छी बात है। अब आप लोग शुरू हुए, यानी पहले से आप लोग बारात में आए हुए थे, डबल पैसा वाले, आप तो कसम खाए हैं कि कुछ भी हो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए नई स्टूडेंट भी बताने के लिए रेडी है, बताइए भाई। वेरी गुड। sp3d2 बहुत अच्छा। काहे भाई? 1 2 3 4 5 6 बॉन्डेड एटम है, 6 और लोन पेयर है 0। 6 आया ना? तो 6 में क्या होगा? sp3d2। देखिए वो बेचारी अभी उसका आए हुए 2 दिन में ना हुआ, लेकिन क्लास में देखती है। आप देखिए चला गया, आप गिनती नहीं की, गलती हो गई। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जी? कौन कौन बता सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग बता सकते हैं। वो आप पीछे से पूछ के तब बताइएगा। अच्छा तो क्या पूछ रहे हैं? इधर से कौन कौन बता सकते हैं? हाँ आप बताइए कि डबल पैसा वाले। sp3d1 नहीं होता, sp3d होता है। कैसे भाई? 1 2 3 4 5 बॉन्डेड एटम है, 5 लोन पेयर है, 0 जुड़ करके कितना हुआ? 5। 5 का मतलब sp3d। तो इस तरह से आपने दोनों का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लिया ना? अब आपका काम है रेडीमेड तरीके से कॉपी से निकालिए। वाह क्या बात है, बना लीजिए। अब देखिए PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d है ना? sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए
मिटाने वाला क्या हुआ? सब एक से एक पागल है। अब बताइए बोर्ड पूछना है आने के बाद। अरे अब ये कैसा होगा? चलिए आप लोगों को पता है 5 वाला कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा। ये तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है ना, लेकिन आप इसको इधर से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है। इस टाइप का मैं समझा दूं आपको। किस टाइप का? इस टाइप का, इस टाइप का। तो इसको ऐसे देख रहे हैं तो ऐसा, ऐसे करेंगे तब ना ऐसा दिखेगा। ये ऐसे हम बनाए हैं, समझिएगा बात को। अब आप समझ लीजिए कि ये जो है इसको ऐसे हमने दिखा करके, ऐसे नहीं दिखा करके ऐसे दिखाए हैं। नहीं बुझाया? आपको फूल पत्ती बनाने का कोई जरूरत नहीं। 3D में इमेजिन कीजिए, ऐसा हो गया। एक ऊपर हेलो, एक नीचे, उसी वक्त एक ऊपर एक नीचे। तो एक ऊपर एक नीचे हो जाए तो देखिए एक ऊपर हो गया, एक नीचे। कितना कितना इलेक्ट्रॉन सब में है? एक एक। बोलिए, ऐसा है ना? और उसके बाद कौन जुड़ा है इससे? क्लोरीन। क्लोरीन देखिए कैसा है, कल लिखाए थे। क्लोरीन है ऐसा, ऐसा। पीएक्स खाली काली है। पीवाई में भी 2 ठो पुर चुका है, टेंशन फ्री। पीजेड में भी 2 ठो पुर चुका है, टेंशन फ्री। एस में 2 ठो है, ये है। ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया ना। अब ऐसे ही हर जगह पे एक एक क्लोरीन खुद को बैठा लेगा। क्लियर है ना? अब अगर क्वेश्चन पूछ देगा PCl5 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जो एक साइड से ओवरलैप करता है उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और जो दोनों साइड से ओवरलैप करता है उसको पाई बॉन्ड। 2 बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। ऑक्टेट रूल जैसा प्योर आयनिक, आयनिक कोवालेंट, कोवालेंट कोटेट बड़ा लफड़ा था। इसमें वो नहीं, 2 बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। अगर एक ही साइड से ओवरलैपिंग किया तो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का चिन्ह ये है नहीं। कितना सिग्मा बॉन्ड है? बोलिए, 5। क्लियर हो गया ना? बंद करना। अब SF6 का देख लेते हैं। इसका तो हम लोग देख लिए। अब पहले SF6 का देख लेते हैं, तब दोनों को एक साथ बताएंगे, शेप और स्ट्रक्चर। SF6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2। तो sp3d2 आप 16 ग्रुप का देखिए। 16 ग्रुप का sp3d2 ऐसा है। कैसा? ऐसा, ऐसा हो गया। एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर। यानी कैसा जी? कैसा? ऐसा, ऐसा, ऐसा। हेलो, ऐसा। ये वाला कैसा है? ऐसा। देख रहे हैं? कैसा? अरे भाई, ऐसा, ऐसा। डबल कैसा दिख रहा है? झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? झलक रहा है। हो गया। अब इसमें यहाँ पे कौन आएगा? फ्लोरीन। PX PY PZ में एक है खाली। PX PY भरा हुआ है। ये रहा PX।
पीएक्स में कितना है 2, ये रहा पीवाई, पीवाई में कितना है 2, आइए पीजेड ओवरलैपिंग करके 2 पूरा दिया। मैंने गलती कर दिया है, इसमें एक एक होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, सिंगल है, वही डबल होने के लिए ओवरलैपिंग होगा। और इसके बाहर में ये रहा एस ऑर्बिट, 2 पहले से पूरा हुआ है। तो इस 1 2 3 4 और 5 जगह पे वही होगा। नहीं, ये दोनों आपके सामने हैं। ये SF6 है, ये है सल्फर का एटम, ये है फ्लोरीन का एटम, ये भी फ्लोरीन का एटम। सल्फर के चारों तरफ कितना फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, यानी SF6 6 फ्लोरीन आपको दिख रहा है ना, क्लियर है। वास्तव में यह है ऐसा, अभी मैं इसका मॉलिक्यूल आप लोगों को दिखाऊंगा ऐसा, ठीक है ना। अभी आप लोग देखें शेप ऐसा है। इस शेप को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर तो एक भी नहीं है ना, तो शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सम अष्टफलकीय, सम अष्टफलकीय, सम अष्टफलकीय। इसका आकृति और संरचना दोनों सेम होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं। और इसका क्या होगा, इसका शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है। क्या है, ट्रीएंगुलर, ट्रीएंगुलर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, हिंदी में त्रिभुजीय द्विपिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडल। इसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, ये तीनों के बीच का 120, लेकिन जो खड़ा है इधर और जो इधर खड़ा है 90-90, कितना का 90-90, यानी मामला समझ लीजिए कैसा है। मामला कुछ ऐसा है, ये देखिए अपने ये ऐसे बनाया है ना, ये सोचिए जरा इसके बीच में कितना कितना का एंगल है, 120 का नहीं है, 12 36 360 डिग्री। लेकिन एक जो ऐसे है, ऐसे 90 और नीचे वाले का भी इधर से 90 और इसके बीच का 120 डिग्री। बोलिए आया कि नहीं समझ में। तो ये तीनों के बीच में 120, लेकिन ये काला वाला और इसके बीच में 90, काला वाला और इसके बीच में 90, काला वाला और इसके बीच में 90। क्लियर है ना। तो नीचे वाला भी तो ऐसे है 90। क्लियर हो गया ना। अब इसका क्या हाल है, इसका तो हाल बड़ा सीधा सपाटा है, ऐसा है, ऐसा सबसे सबका 90, सबसे सबका इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90। अब इसका ऑक्टाहेड्रल का है नाम है, ये समझिए मेरे बात को। मैं बता दूं क्यों ऑक्टाहेड्रल नाम है। यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, एक हेड यहाँ पे, दूसरा हेड यहाँ पे, तीसरा हेड यहाँ पे, चौथा हेड यहाँ पे। 4 हेड हुआ, 4 हेड इधर हो गया तो 4 हेड नीचे है, 4 4 8 हेड। इसको फलक बोलते हैं। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय हिंदी में और अंग्रेजी में ऑक्टाहेड्रल। अब इस दोनों के मॉलिक्यूल को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बड़े ही ईमानदारी से। दोनों का मॉलिक्यूल स्क्रीन पे डांस कर रहा है, इसके सामने इसका और उसके सामने उसका। डांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है।
कर रहा है ना, बिल्कुल वीडियो में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? वीडियो में कर रहा है। क्लियर है ना? तो चलिए इस दोनों को आप समझ चुके हैं।